आनंद दुबे जी, पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनेगा संसद, ड्रामा यहां नहीं चलेगा, नारा यहां नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा वाले अंदाज में कही। अब विपक्षी पूछ रहे हैं कि पहले ये तय हो जाए, सिक्का उछालो, ड्रामा कर कौन रहा है और ड्रामा हो कहां रहा है। आनंद जी, भैया अनम्यूट कर लीजिए। जी अमिताभ जी, जी, जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसी बात को अगर समझा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, मुझे याद आ गई। मैंने कहा ये विपक्ष भी सुने तो अच्छा लगेगा, अमल करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं, कि कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान भी इसका धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। विपक्ष 2014 के बाद से एक झूठा नैरेटिव पूरे देश में हर चुनाव से पहले 14 के बाद से मैं सुनता आ रहा हूं कि देश में अब चुनाव नहीं होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। मोदी जी और अमित शाह अब देश में चुनाव नहीं करने देंगे। 14 के बाद से न जाने कितने राज्यों में चुनाव हुए, कई राज्यों में हमें हार का भी सामना करना पड़ा, कई राज्यों में हमें विजय भी मिली। उसके बाद से देश में 2 लोकसभा के चुनाव भी हो। ये कहते थे देश में अब चुनाव बंद हो जाएंगे। 14 के बाद ही ये कहते थे अब मोदी जी आ गए, इससे ज्यादा आएंगे तो संविधान बदल जाएगा। कुछ नहीं हुआ, वैसा ही चल रहा है देश। ये कहते थे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब इससे बड़ा लोकतंत्र क्या है कि देश में मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को मां की गाली दी जा रही है। अब इससे बड़ा वाला कौन सा लोकतंत्र आप लेना चाहते हैं भाई? घर में घुस के हत्या कर दीजिए, पीटिए और कोई कुछ न बोले, वो वाला लोकतंत्र चाहते हैं क्या आप देश? तो इस झूठ को देश की जनता ने खूब बढ़िया से पढ़ लिया है, समझ लिया है, सोच लिया है, इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आ। मैं तो चाहता हूं कि मेरा समय भी आप अशोक जी को दीजिए, ये मेरे हिस्से का भी बोलें, क्योंकि ये जितना बोलेंगे हमारा ही काम करेंगे। ये जितना बोलेंगे, इनके प्रवक्ता जितना बोलेंगे, जनता उतना ही हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये अब भी नहीं सीख रहे। दुर्भाग्य की बात है कि ये अब भी नहीं सीख रहे। अब आप बताइए, ये नैरेटिव फैला रहा है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किस सरकार ने दिया? हमने दिया। कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर तमाम जो मसीहा रहे समाज के, उनको भारत रत्न देने का काम किसने किया? हमने किया। नीट में आरक्षण देने का काम, केंद्रीय विद्यालय से लेकर तमाम जगह पे आरक्षण देने का काम पिछड़े वर्ग को किसने किया? हमने किया। ट्रिपल तलाक जैसी घृणित व्यवस्था को खत्म करने का काम किसने किया? हमने किया। गरीबों को पक्का मकान बनाने का देने का काम किसने किया? हमने किया। तो सब कुछ तो हम कर रहे हैं भैया, और आप केवल झूठ बोल रहे हैं। आपकी पूरी राजनीति आपके परिवार तक रही और अब माइक्रो परिवारवाद में सिमट गई। इनका जो पीडीए है ना, असल में पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। लोग कह रहे हैं पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश मतलब पीडीए।
केवल डिंपल जी, अखिलेश जी और उनकी पार्टी। ये बिहार में कहते थे कि MY मिला के 31% है, यहां से तो हम शुरू करेंगे। कहां चले आए जरा देख लीजिए। अब ये SIR पे सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने मतदाता सूची पे सवाल उठाया, शुरुआत किया था EVM से, फिर आए DM पे, अब SIR पे। देश में किसी संस्था पे इनको भरोसा नहीं है। अयोध्या सीट वही चुनाव आयोग कराता है, जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ठीक है, और विधानसभा में जब हम जीत जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग गलत है। अरे भैया, फिलिस्तीन से आके थोड़ा ना कोई चुनाव आयोग यहां चुनाव करा रहा है। दोनों चुनाव तो चुनाव आयोग नहीं कराए हैं। अब एक बात, ये वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैं हिमाचल चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं। मात्र 37,000 वोट भाजपा को हिमाचल में कांग्रेस से कम मिले। वोट परसेंट के लेवल पे देखिए तो 0.9। आप वहां सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं। हमने तो नहीं कहा कि चोरी हो गई। कई राज्यों में हम चुनाव हारे हैं, हमने तो नहीं कहा कि चोरी हो गई। तो इस तरह की बातें जब तक ये करेंगे, जब तक इस तरह की बातें करेंगे, जनता इनको दंड ही देगी, आशीर्वाद नहीं देगी। अरविंद जी, मैं विपक्ष के नेताओं को सुनने के बाद इस धारणा पर पहुंचा कि वो लोग शायद, उनका समवेत स्वर ये है, कुछ लोग खुला कह रहे, कुछ मान लो ढके छुपे शब्दों में कह रहे, लेकिन मूल स्वर ये है विपक्ष का कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम नहीं जीतेंगे, हम नहीं बोलेंगे अपने मुंह से कि चुनाव ठीक हुआ। ये जान लो, चाहे जैसे चुनाव हो जाए, चाहे काले कपड़े पहन के करा लो, चाहे लाल कपड़े पहन करा लो चुनाव, हम नहीं वो मानेंगे कि चुनाव ठीक हुआ जब तक हमारी शपथ ना हो। अरविंद जी, मुझे लग रहा है मामला यहां पर आके फंस गया है। जहां जहां विपक्ष कह रहा हमारी शपथ कराओगे, हम वहीं वहीं ठीक मानेंगे, और हमारी शपथ नहीं हुई तो हम छत पे खड़े होकर चिल्लाएंगे कि चुनाव फर्जी है। देखिए अमिताभ जी, ये तो हो नहीं सकता है कि आप जीते तो लोकतंत्र जीत गया और आपका विरोधी जीत जाए तो लोकतंत्र हार गया। ये तो हो नहीं सकता है। और रवि जी कह रहे थे अभी कि लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही है। बेशक रही है शासन में, और जनता के आशीर्वाद से रही है, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, या राम मनोहर लोहिया हो, या विपक्ष के जयप्रकाश नारायण जी हो, या चंद्रशेखर हो, जब भी आप जीतते थे, या श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोकतंत्र भारत का पराजित हो गया। चुनाव के बाद हमेशा विपक्ष के नेता कहते थे कि जनता का जो आदेश है वो सिर माथे। और रवि जी, आपके समय में चुनाव आयोग कैसा होता था? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि तथ्यों के साथ बात करूं। एक प्रमाण देता हूं, TN सेशन पर आप विश्वास करेंगे, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। TN सेशन का कथन है, ऑनलाइन और रिपोर्टेड है, इंडियन एक्सप्रेस से लेके तमाम सारे समूहों ने उसको रिपोर्ट किया है। उनका बयान है कि आपके राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते कहा TN सेशन को कि चुनाव आयुक्त को बताइए कि इन डेट्स में चुनाव होंगे, और बाद में उन्हीं डेट्स में चुनाव हुए। मुझे लगता है कांग्रेस को दूसरे पे आरोप लगाने के पहले शर्म से डूब मरना चाहिए। आपको यदि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना है तो लगाइए, तथ्यों के साथ लगाइए, लेकिन उसके पहले यदि थोड़ी भी नैतिकता और साहस हो तो राजीव गांधी जी की आलोचना करनी चाहिए कि उन्होंने निर्देश जारी किया कि चुनाव आयुक्त को बताया जाए कि भारत वर्ष का चुनाव इन डेट्स में होगा। आपको आलोचना करने के पहले इसका ध्यान रखना चाहिए। जबकि आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, NDA की आलोचना करते हैं, तो कोई तथ्य आप दे नहीं पाते हैं। आज कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी सिलेक्शन करती है, और सिलेक्शन होने के बाद जो लोग डिसीजन लेते हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। लेकिन 50-60 वर्षों तक आपकी सरकार रही है केंद्र में। आप बताएंगे कोई आप बिल लाए हो कमेटी बनाने के लिए संसद के अंदर? आप बताएंगे कोई बैठक ऐसी हुई है जब नेता प्रतिपक्ष से राय ली गई हो कि कौन चुनाव आयुक्त होगा और कौन नहीं होगा? आप बार बार आरोप लगाते हैं जनता सबसे बड़ी होती है, जनता के अदालत में पराजित हो जाते हैं। चलिए, उस पर आपको विश्वास नहीं है, आप कोर्ट में तो एक प्रमाण दे दीजिए। कोर्ट ने आपसे बार बार पूछा, बिहार के संदर्भ में पूछा, और पूरे देश के सामने तथ्य है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी का नाम काटा गया हो तो आप बताइए। आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। आप बार बार जनता से मुंह खाकर आते हैं और उन्हीं इशू। ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। अब ठीक है अरविंद जी, आपकी बात आई, अभी रुकना होगा। रवि भाई,
एक तो प्रश्न ये जो मुझे समझ में आ रहा छोटी बुद्धि से कि विपक्ष का अब मूल कथन ये है, कभी संकेतों से कभी वाणी से, कि हम जीतेंगे तो चुनाव ठीक मानेंगे, बाकी मेरे ठेंगे पे, हम मानेंगे नहीं चाहे तुम कुछ कर लो। क्या हम कहेंगे फर्जी चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में एसआईआर पूरे अच्छे ढंग से हुई, उसमें कहीं कोई कमी नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी इस बात को नहीं दोहराएंगे, अखिलेश यादव जी इस बात को कभी नहीं दोहराएंगे सुप्रीम कोर्ट की ना। वो कहेंगे एसआईआर का मतलब सब कुछ गड़बड़। तो क्या ये मान लिया जाए जब आपकी ताजपोशी होगी तभी आप ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे कि इस बार चुनाव ठीक हुआ? रवि जी। जी अमिताभ जी, आपने प्रश्न किया कि जब हम जीतेंगे तभी हम मानेंगे कि ठीक है, और जब हम हारेंगे तो हम ठीकरा फोड़ देंगे जी। इसके पीछे कहने का एक बड़ा मौलिक कारण है। अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये एसआईआर संवैधानिक है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। अभी भी इसकी संवैधानिकता पे जो पूरा डिबेट हुआ और जो इस पे पूरा डिस्कशन हुआ वो क्लैरिफाई नहीं हुआ कि ये संवैधानिक है या नहीं, क्योंकि चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली इसी के ऊपर है कि संवैधानिकता है कि नहीं। आर्टिकल 324 से लेके और 327 तक की जो बात है, तो जब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हमें हलफनामा देकर के बताएं कि आप किस अधिकार से कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा देकर चुनाव आयोग ने कहा 324, 325, 26 को कहा, 27 को एक्सक्लूड कर दिया। 27 में पार्लियामेंट को एम्पावर्ड किया जाता है कि चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराएगा और क्या क्या होंगे। तो संविधान में विधायिका के पास ये निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन कौन से पेपर होंगे। चुनाव आयोग के पास ये भी निर्धारित करने का अधिकार नहीं कि पेपर कौन कौन से ले जाएंगे। अब आपने कहा एसआईआर में, मैं ईवीएम पे एक बात कहना चाहूंगा। 26 अप्रैल 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने यह कहा था कि यदि हारने वाले दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी चाहें तो 5% ईवीएम की माइक्रो कंट्रोल यूनिट की जांच की जा सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग को एक एसओपी बनाना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो एसओपी बनाया वो सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट का बनाया। सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब कि वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, इसकी कनेक्शन को, वायरिंग की कनेक्शन को चेक किया जाए। जब इसके ऊपर फिर लोग गए जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, तो लिखित में जवाब दिया चुनाव आयोग ने कि हमसे भूल हो गई एसओपी करने में, और दोबारा उसने कहा कि हम मॉक पोल करेंगे। अब बताइए कि अब, और एक व्यक्ति अभी आपके 24 चैनल पे बैठे थे, सतीश के सिंह के भाई कहते कि हमने वोट डाला था और वोट डाला था जनसुराज को, लेकिन उस पर्टिकुलर बूथ पे जनसुराज को 0 वोट मिला। मैं सिर्फ आपको याद दिलाया, इसको मैं हटा देता हूं चीजों से। अगर हम एसआईआर में एक बहुत मुद्दे की बात कह रहा हूं, किसी भी पेपर के ऊपर आपने देखा अमिताभ भाई कि पिता का नाम एलिमिनेट कर दिया जाए, इसमें 1000 चीजें दी गई। मेरा एक उदाहरण बताता हूं, कल भी मैं एक टीवी बताया कि मेरा नाम रवि प्रताप सिंह है। हमारे गांव में 4 रवि प्रताप सिंह है, एक रवि प्रताप गुप्ता है, और उसमें न आयु है, न उसमें फोटो मेल खा रही है, न पिता का नाम है। वो बेचारा बीएलओ ला करके 4 फार्म हमारे घर दे गया। हमारा जो फार्म था हमने भरा और 3 फार्म कहा भैया हमारा नहीं है। हम उसके साथ उन लोगों के घर तक गए। एक आदमी अरुणाचल प्रदेश में टीचर है, एक आदमी गल्फ में नौकरी करते हैं, एक आदमी अहमदाबाद में। लोगों ने ईपिक नंबर नोट कर लिया और कहा कि हम पूछ के बताएंगे। तो ये बताइए कि इतने बड़े फार्म में जहां बीएलओ का नाम, ठीक है रवि प्रताप, अब रुकना होगा रवि जी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप